Good morning. Welcome to Fun and Learn School. My name is अनीता राजपूत. बच्चों आज हम कक्षा 5 की क्लास में पाठ 1 पढ़ने वाले हैं, है ना? तो चलो अपनी किताब को खोलो आप. हम देखते हैं क्या है हमारी किताब में पाठ पहला. बच्चों ये हमारा चित्र है. देखा आपने चित्र? तो देखो हम है ना क्या करते हैं, यहाँ से ये दरवाज़ा है ना, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे. ये क्या है? अरे वाह, ये तो कितना अच्छा बगीचा है. बगीचा है ना. देखो बगीचे में कितने अच्छा अच्छा है. देखो ये झूला झूल रहे हैं. और तो इस बगीचे में बच्चों हम जाते हैं, है ना. ये दरवाज़ा है, यहाँ से हम बगीचे के अंदर गए, है ना. और बगीचे में क्या क्या दिख रहा है आपको, बोलो चलो. तो देखो बेटा, बगीचे में हम जा रहे हैं तो देखो ये झूले रहे, सब बच्चे झूले झूल रहे हैं. अरे दूसरा झूला भी यहाँ पर है. देखो यहाँ पर बच्चे झूले झूल रहे हैं, है ना. और देखो देखो ये वो होता है ना, बैठक बोलते हैं हमारे गुजराती में, बोकड़ा बोलते हैं. वहाँ पर सब बैठे हैं. दिख रहा है आपको? और क्या दिख रहा है बताओ ना मुझे. अरे वाह, यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे फूल है. देखो फूलों के पौधे हैं. आप पहचानते हो फूल कौन कौन से फूल है ये? तो देखो इसमें यहाँ चंपा का फूल है, ये सूर्यमुखी है, ये गुलहर है. अरे ये गुलाब भी है यहाँ पर. तो देखो कितने अच्छे अच्छे फूल है ना. तो ये पूरा बगीचा है. और क्या दिख रहा है आपको बगीचे में? ये देखो यहाँ पर ये पानी का है, ये फुहारा भी बोल सकते हैं हम इसको. और देखो यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं. कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं. कितना अच्छा बगीचा है बेटा. दिख रहा है आपको? कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, है ना. और कुछ है? इतना ही बगीचे में है. और कुछ दिखा बेटा आपको? अरे और कुछ दिख रहा है आपको? हाँ देखो यहाँ पर तो है ना, ये बगीचे के पास में क्या है, ये रोड है. रोड पे भी कौन, देखो ये गाड़ी जा रही है, कार है, ये बाइक है, स्कूटर बोलते हैं इसको. ये अंकल बाइक लेके जा रहे हैं. तो ये सब कहीं जा रहे हैं. तो ये क्या है? साधन है. और देखो यहाँ पर तो रेल भी आ रही है. ये रही रेल. रेल किस पे चलती है? रेल पटरी पे चलती है. आगगाड़ी बोलते हैं हिंदी में हम. ये देखो ये रेलगाड़ी आ रही. फिर देखो ये विमान भी है यहाँ पर. और क्या है? अरे ये हेलीकॉप्टर भी है. कितने सारे साधन हैं. कार है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, विमान है, हेलीकॉप्टर है और रेल है ना. तो बेटा पता है ये चित्र में ये सब साधन है ना. तो इसको हम क्या बोलते हैं और हमारे पाठ का नाम क्या है? अरे हमारे पाठ का नाम भी ये यातायात. क्या है? यातायात. तो ये सब यातायात के साधन है जो चित्र में दिए गए हैं ना. ये सब क्या कहलाते हैं? ये यातायात के साधन कहलाते हैं. पर बच्चों आपको पता है यातायात के साधन किसे कहते हैं? तो देखो मैं इसकी परिभाषा आपको बता देती हूँ पहले. यातायात के साधन जिसकी सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से और जल्दी से जा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यातायात के साधन, है ना. और आप सभी भी अलग अलग यातायात के साधन में बैठे होंगे. बैठे हो ना? यस. कहीं नानी के घर पे जा रहे हो, मामा के घर पे जाना है, मासी के घर पे, कोई फ्रेंड के घर पे जाना है, तो किस में जाते हो? यातायात के साधन में बैठ के जाते हैं. देख लिया आपने चित्र? ओके चलो आगे हमारे जितने नीचे आगे प्रश्न दिए गए वो देखते हैं अब. तो देखो पहला प्रश्न क्या है? चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाए. हमने चित्र देखा ना, कौन कौन से? ये चित्र है कि नाम हमको लिखने हैं. तो कौन कौन से नाम हैं? चंपा, मोगरा, गुलाब और गुलहर. ये है ना फूल, तो हमने यहाँ पर लिख दिए.
फिर से देखो, चित्र में नहीं ऐसे फूलों की सूची बनाओ। तो इसके अलावा भी फूल होते हैं ना, तो कौन कौन से फूल होते हैं बेटा बोलो? कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, सूरजमुखी, ये सब इसमें नहीं है। अरे ये दूसरा चित्र आया, देखो कितना अच्छा चित्र है ये। हमने ऊपर फूलों के पूरे चित्र में फूल भी, बगीचा भी देखा, यातायात के भी साधन देखे, पर यहाँ तो अकेले यातायात के साधन है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? अरे ये रिक्शा है, ये बस है। बैठे हो बेटा कभी इसमें? में आप बैठे हो ना इस रिक्शा में और बस में? देखो ये पानी है, और पानी में क्या है? तो पानी में ये जहाज है और ये बोट है, नाव है। बैठे हो कभी आप? तो ये भी यातायात कहलाते हैं। जहाज और नाव होती है ना, वो भी यातायात के साधन कहलाते हैं। चलो अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। चित्र देखकर आसमान यातायात के साधनों की सूची बनाएं। चित्र में कौन कौन से साधन है देखो? बस, ऑटो, और क्या है? नाव और जहाज। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बस, ऑटो, ऑटो रिक्शा, नाव और जहाज। उसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो क्या होते हैं? साइकिल नहीं है, स्कूटर नहीं है, ट्रेन, मोटर, बाइक, कार आदि, है ना बेटा, ये साधन है। अब आपने ये आगे प्रश्न देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर भी साधन भी बेटा सब अलग अलग तरह के होते हैं। कोई 2 पहिए वाला, कोई 3 पहिए वाला, कोई 4 पहिए वाला, कोई 4 से अधिक पहिए वाला। और साधन में भी क्या होता है? कोई पानी में चलता है, कोई आकाश में उड़ता है, कोई सड़क पे चलता है। तो देखो पहले हम इसमें देख लेते कौन कौन से पहिए के कितने पहिए, कौन कौन से साधन के कितने पहिए होते हैं। देखो 2 पहिए, 2 पहिए किसके होते हैं पता है? चलो बोलो, सोचो आप भी, क्या होते हैं? तो 2 पहियों, साइकिल, मोटर बाइक और स्कूटी, इनके कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। फिर 3 पहिए किसके होते हैं? तो रिक्शा और टेम्पो। रिक्शा के देखे आपने 3 पहिए होते हैं, और टेम्पो के भी 3 पहिए होते हैं। फिर बस, बस के कितने होते हैं? 4 पहिए। कार के भी 4 पहिए और ट्रक के भी 4। पर कोई कोई ट्रक ऐसे होते हैं ना, तो उनके 4 से भी अधिक पहिए होते हैं। फिर 4 से अधिक ट्रेन और बड़े वाले ट्रक, देखो आ गए ना। फिर देखो आगे, देखो बेटा यातायात के साधन भी देखो कौन कौन से होते हैं? सड़क पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले। तो सड़क पे कौन कौन से चलते पता है आपको? साइकिल, मोटर बाइक, बस, कार, रिक्शा और स्कूटी होती है, ट्रक होते हैं। ये सब क्या सड़क पर चलते हैं। पर हवा में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज चलते हैं। और पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव और जहाज, ये पानी में चलते हैं। अरे देखो ये क्या प्रश्न दिया गया है? नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये टिकट देखा आपने? देखो ये रहा टिकट, इसमें सब लिखा गया कहाँ से कहाँ जाना है, ये सब। देखो ये बस का टिकट होता है, देखा आपने? देखो इसमें कितने पैसे लगते हैं, ये रहे पैसे। देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये बस वाले? ये अहमदाबाद से चिलोड़ा जाना है। चलो हम आगे देखते हैं, इसके प्रश्न भी हमको बताएं। यह क्या है? ये दोनों क्या था? हमने देखा वो क्या था? यह टिकट है। क्या है? टिकट है। फिर बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो हमने देखा ना, आहद से आहद लिखा हुआ है। हाँ रे, क्या है ये? आहद से चिलोड़ा तक का है।
फिर रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट कौन सा वाला है? देखो ये वाला है, ये रेलवे वाला टिकट है। तो इसमें है, कहाँ से है ये रेलवे का टिकट? है मुंबई सेंटर से अहमदाबाद तक का। फिर आगे प्रश्न है, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो 91 लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे के टिकट में कितने पैसे लिखे हुए थे? तो रेलवे के टिकट में पैसे 204 रुपये लिखे हुए थे। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे के टिकट में बेटा दिनांक भी लिखी हुई है। क्या दिनांक है? 11 तारीख, 11वां महीना और 11वां साल। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है पता है आपको? आप कहीं बैठे हो, गए हो, कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो देखो, हवाई जहाज में लगता है, सिनेमा में पिक्चर देखने जाते हैं वहाँ पर टिकट लगता है, चिड़ियाघर में भी जाते हैं वहाँ पर भी टिकट लगता है। और मुझे तो इतने याद है, आपको दूसरे याद है तो आप वो भी लिखना, ओके। फिर देखो, तुम किस प्रकार जाते हो? तो चलो बताओ, मामा के घर कैसे जाते हो? देखो, किसी का मामा का घर पाटन में होता है तो वो रिक्शा में ही चला जाता है, चल के भी जा सकता है और स्कूटी से भी जा सकता है। और किसी का दूर हो तो वो बस में जाता है। सिनेमा देखने कार में जाते हैं। स्कूल कैसे जाते हो? ऑटो रिक्शा में। बाजार स्कूटी में जाते हैं। और बच्चों, आप इसके अलावा अलग जाते हो तो आप वो भी अपना लिख सकते हो, ओके। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही, ना तो गलत का निशान लगाइए। तो देखो, आप घोड़ा गाड़ी में बैठे हो। घोड़ा गाड़ी को हम तांगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तांगा। बैठे हो तो राइट। कार में तो बैठे हो, वो भी सही। ऊँट पे बैठे हो? हाँ, सब घूमने जाते हैं ना। अभी तो हम रेगिस्तान में जाते हैं, रिसोर्ट में, रण में, तो हम ऊँट पे बैठते हैं। फिर बैलगाड़ी पे बैठे हो? मैं तो नहीं बैठी, आप बैठे हो? तो आप बैठे हो तो सही कर देना। फिर रेल में बैठे हो आप? मैं बैठी हूँ। तो आप भी जिसमें बैठे हो उसमें सही करना, और जिसमें नहीं बैठे हो गलत कर देना, ओके। पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। देखो, ये तांगा में बैठते तो पैसे लगते हैं। हाँ, ये क्या होता है, घर पे का होता है तो कहीं हमारे पास तो नहीं लगता। हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो वहाँ टिकट लगता है। तो आप इसमें सही भी कर सकते हो, ये भी रॉन्ग करके सही कर सकते हो। फिर कार में टिकट नहीं लगता, उसमें पैसे लगते हैं। ऊँट पे मुफ्त में भी जाते हैं, है ना। टिकट लगता है, किसी में लगता है, किसी में नहीं लगता है। बैलगाड़ी में लगता है, नहीं लगता है। और रेल में, हाँ, रेल में तो हम बैठते तो पहले टिकट लेना पड़ता है, फिर हम रेल में चढ़ने देते हैं हमको। फिर देखो, निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। तो कितने अच्छे अच्छे फूल है ना। तो चलो चलो हम पढ़ते हैं, इनके नाम क्या है। निम्नलिखित फूलों के नाम लिखो। तो ये फूल तो सबको अच्छा लगता है। किसका फूल है ये? कमल। फिर ये किसका है? गेंदा का फूल है। फिर ये क्या है? गुड़हल। किसका है? गुड़हल का। और ये किसका फूल है? तो ये फूल गुलाब का। पहचाना? आपको भी पहचानने में आया? फिर देखो बेटा, यहाँ पर भी हमने जैसे चित्र पाठ देखा ना, या था उसी प्रकार ये कहानी है। चित्र को देख के पता लगाना। तो आपको चित्र देख के पता चला है कहानी किसकी है। तो एक चरवाहा की है, मतलब चराने वाले की, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये देखो पिक्चर में दिख रहा है, ये भेड़ है, बकरियां है, सब खा रही है, घास खा रही है। और ये चरवाहा आराम से बैठा हुआ है यहाँ पर। फिर दूसरे में क्या हुआ, वो बैठा बैठा सोच रहा था, यहाँ पर सोच रहा था ये बैठ के आराम से
कि क्या किया जाए, अकेले अकेला बोर हो रहा हूँ। तो उसने चीटिंग की, मतलब सबको पागल बनाने के लिए वो चिल्लाया कि बचाओ बचाओ। क्या आ गया? शेर आ गया मुझे खाने के लिए। क्या आ गया? शेर या बाघ आ गया है, तो बचाओ बचाओ। तो देखो ये पिक्चर में, चित्र में दिख रहा है आपको, ये चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ। तो सभी गांव वाले भाग कर आए, देखो इस चित्र में, है ना। सभी भाग कर आए, कहाँ गया बाघ, कहाँ गया, चलो। तो फिर वो सभी को देख के क्या करने लगा, हंसने लग गया कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। फिर देखो ये रहा चित्र, इसमें ये सब वापस चले गए गांव वाले। फिर दूसरे दिन फिर से ऐसा किया इसने, तो कोई भी नहीं आया। फिर देखो एक दिन सचमुच में ही बाघ आ गया, ये रहा बाघ। तो चिल्लाया बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया। पर कोई भी गांव वाले नहीं आए, क्यों? कि सबको लगा कि तो झूठ बोलता है, पागल बनाता है। तो कोई नहीं आया, तो उस बाघ ने सभी उसकी बकरियां थी ना उसको खा गया और सब बकरियां मर गई। तो क्या हुआ, फिर लास्ट में चरवाहा को बहुत पछतावा हुआ कि मुझे ऐसे किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुमको क्या शिक्षा मिलती है, देखो ये कहानी लिखी हुई है, आप लिखना। चरवाहा देखता ही रहेगा। चरवाहा को हुआ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं पहले झूठ नहीं बोला होता तो अभी ये बाघ मेरी बकरियों को नहीं खा पाता और मेरे साथ मुझे बचा लिया जाता, है ना। ये हमारी कहानी थी। फिर देखो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों हमारे गुजरात की मातृभाषा गुजराती है, ये हिंदी में लिखा गया, इसको हम गुजराती में करना है। तो देखो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो इसको गुजराती में कैसे बोलेंगे? कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। પછી देव बीजू मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, तो क्या बोलेंगे? मधमाखी फूल पर બેસે છે। फिर मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे? મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। પછી ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो क्या है? रिक्शाना 3 पैड़ा હોય છે। ये हमने गुजराती में अनुवाद कर दिया। देखो बेटा ये हमने चित्रपाठ यातायात पढ़ा, समझा कि ये चित्र में क्या क्या है, और हमने इसके प्रश्न उत्तर भी किए। तो बेटा जिसमें हमारी किताब में जगह है वो अपनी किताब में लिख देना, और जो प्रश्न उत्तर की जगह नहीं है वो अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। आगे वाले वीडियो में हम इसकी वर्कशीट पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।